हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं आज क्लास 8 का मैथ लेकर के आया हूँ। चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। टू वेरिएबल तो क्लास 10 में है। एक चर के रैखिक समीकरण, उसको हल कर रहे हैं हम लोग। और एक्सरसाइज 8.1 में है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यदि दोनों प्रकार के सिक्का उसकी संख्या उसके पास 60 है, यानी 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या उसके पास 60 है, तो सिंगल अकेले 2 रुपये के सिक्कों की संख्या और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को पता करना है कितना है। तो चलते हैं, इसको एक चर के रैखिक समीकरण में पहले इसको व्यक्त करेंगे, फिर इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे कि माना 2 रुपया के सिक्कों की संख्या इज इक्वल टू एक्स। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या x है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को मिला करके 60 सिक्का है। कुल सिक्का कितना? 60 सिक्का है। यदि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या x है तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? अभी बताते हैं। मान लो कि एक व्यक्ति A है और एक दूसरा व्यक्ति B है। दोनों के पास मिलाकर के 60 रुपया है। एक व्यक्ति A है और दूसरा व्यक्ति B है। दोनों के पास मिलाकर के 60 रुपया है। यदि व्यक्ति A के पास 17 रुपया है तो व्यक्ति B के पास कितना रुपया होगा? 17 को घटा देंगे। बिल्कुल घटा देंगे। उसी प्रकार यदि ये 2 रुपये के सिक्कों की संख्या और ये 5 रुपये की संख्या दोनों मिला करके 60 है। यदि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या x है तो ये 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? फिर वह गड़बड़ा दिया। हम बोले कि एक व्यक्ति A के पास 17 रुपया है तो इसके पास B के पास कितना रुपया होगा? क्या करेंगे? 60 में से किसको घटा देंगे? 17 को घटा देंगे। तो यहाँ पर अगर 2 रुपये की सिक्कों की संख्या x है तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या को पता करने के लिए 60 में 2 रुपये की सिक्क है, मतलब 2 रुपये की सिक्कों की संख्या अगर 17 हो तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 माइनस 17 नहीं करेंगे? तो इतना ही सी तो बात करना है हमको। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या लिखेंगे। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 60 माइनस एक्स, मतलब 2 रुपये का जब वो सिक्का हुआ, एक्स को सिक्का है तो एक्स घटा देंगे। 5 सिक्का है 5 घटा देते, 17 सिक्का है 17 घटा देते, जो बचता वो 5 रुपये का सिक्का बच जाता हमारा। क्लियर? तो ये हम अभी पता किए कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या इतना है। प्रश्नानुसार कहते हैं 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। ज्यादा कौन है? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्यादा है या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्यादा है? फिर से सुनो, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 2 रुपया का सिक्का ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? 5 रुपया के सिक्कों की संख्या का 3 गुना। तो दोनों सिक्कों को बराबर करने के लिए 5 रुपये के सिक्के में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 रुपये का तो 3 गुना है ये। तो दोनों को बराबर करने के लिए 5 रुपये के सिक्कों में की संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या x है और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 माइनस एक्स है। अब कहता है कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुनी है ये,
तो दोनों को सिक्का को बराबर करने के लिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा उल्टा तुम लोग को लगता होगा, ये असल है उल्टा नहीं, सोचने का फेर है। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, माने 5 रुपये की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कम और 2 रुपया वाला ज़्यादा है। अब दोनों को बराबर करना है। मान लो कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 15 हो और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर 5 ही हो, तो दोनों को बराबर करने के लिए अगर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या में भी 3 से गुना कर देंगे तो इधर भी 15 और उधर भी 5 दिया 15, बराबर हो जाएगा ना। तो वही बराबर करने के लिए हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए। x इज इक्वल टू, इसको हम 180 और ये 3x करेंगे, इसको इधर करो, x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, 3 और 1 4x इज इक्वल टू 180, इसको यहाँ कटा दो, 4 चौके 16, 4 पचे 20, x इज इक्वल टू आ गया 45। x जो माने हैं वो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये के सिक्के कितने आ गए 45। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या इज इक्वल टू 45। अब यहीं पर 5 रुपयों के सिक्कों की संख्या 60 माइनस x है ना, तो 60 में से कितना माइनस करेंगे 45, कितना आ जाएगा 15। नहीं, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 45 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो देखो ये 3 गुना, यही मौखिक चेक हो जा रहा है मेरा। 5 रुपये का सिक्का 15 है और 2 रुपये का 45, 15 या 45 3 गुना हुआ ना, तो हमारा यही मौखिक चेक हो गया ना। और साथ में 45 और 15 को जोड़ो तो 60 आ गया हमारा। दोनों सिक्का मिला करके सिक्कों की संख्या कितना आ गया 60 आ गया। क्या ये क्लियर है? आते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर हो तो लंबाई ज्ञात करें। क्लियर? आयत हम लोग जरा देख रहे थे, आयत का फिगर जरा से, ये आयत है, मान लीजिए ये आयत है, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होता है और समांतर होता है ना। यदि इसको हम लंबाई कर दें और इसको हम चौड़ाई कर दें, चौड़ाई 5/2 cm है, ठीक है। लंबाई पता नहीं, इसको 1 cm मान लेते हैं और परिमाप दिया हुआ है 13 cm। आयत का परिमाप 13 cm, ठीक है। तो यहाँ करते हैं, माना लंबाई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्नानुसार आयत का परिमाप इज इक्वल टू 13 cm, ठीक है। आयत का परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है? आयत का परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इस चीज़ को हम लोग 7 से रटते हुए आए हैं। 7 से इतना रटे हैं कि अभी हम लोग को भूले नहीं भूलते हैं लोग, है ना, पूरा याद है। आयत का परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। तो यहाँ पर करेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 13। क्लियर? तो ये 2 को यहीं रखो, लंबाई को हमने x माना और चौड़ाई 5/2 है, इज इक्वल टू 13। एक बात करते हैं, ये जो 13 है ना उसको, सॉरी, ये जो 2 है ना इसको इधर ले जाएंगे तो 13/2 हो जाएगा। इधर बचेगा x प्लस 5/2 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 13/2।
अब 5/2 को उधर ले जाएंगे, 5/2 को माइनस में, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस में हो जाएगा। सो यहाँ x इज इक्वल टू 13/2 माइनस 5/2, x इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। तो 13 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 8/2। 8/2, 2 चौके 8, x इज इक्वल टू 4। तो x किसको माने हुए हैं? लंबाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लंबाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस प्रकार 8.1 एक्सरसाइज अब समाप्त होता है। नहीं, हम लोग फिर चलेंगे 8.2 एक्सरसाइज में।